धीरे खींच ले। दूसरा दिन फिर मन को संयम में, शरीर में कमजोरी आ, पलंग पर पड़े हैं। तीसरा दिन और तकलीफ आई। फिर धीरे 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 जब नवरात्रि के 4-5 दिन निकल जाते हैं, सप्तमी अष्टमी नवमी आती है, व्रत होने के बाद भी तुम्हारे चेहरे पर चमक बढ़ती जाती है, रौनक बढ़ती जाती है, बल बढ़ते जाता है। पूछो वो बल कहाँ से आया? तो कहा मैंने मन को संयम में कर लिया, और जिसने मन को संयम में कर लिया तो महादेव मिलने में देरी नहीं की। महामाया हम मन को संयम नहीं करते। शिवलिंग के सामने जाकर बैठो, शंकर भगवान के शिवलिंग का दर्शन करो, ओम का नाद करो, मन संयम। कोई कहे आंख बंद करके बैठ जाओ, नहीं होता, हमसे होता ही नहीं है, ये भटकता है दिल। आंख बंद करे दिमाग घर पहुंच जाता है। बहू चाय बना के नहीं पी जाती, पूरा दूध खत्म कर दे। 3 दिन से मैंने देखा है, खिड़की खुली पड़ी थी, बिल्ली नहीं घुसी। एक लड़का सो रहा था दोपहर के समय पे, यमराज आ गया। उसने पूछा तुम कौन हो? लड़के ने पूछा हम यमराज। क्यों आए हो? तेरी जान लेने आए। उसने कहा चले जाओ, मेरे घर से 5वें नंबर का घर उसी का है। किसका? जान का। यमराज ने कहा हम तेरी जान लेने आए। तो क्या मेरी कहीं पता बता? मैं पड़ोसी का मेरी कहीं बता। ब्रह्म है, हम भी ऐसे ही भ्रम से जी रहे हैं। भगवान मिलेगा, भगवान मिलेगा, भगवान मिलेगा। कोई पूछे कहाँ मिलेगा? कहना किसी भूखे को भोजन कराकर, प्यासे को पानी पिलाकर, किसी को दवाई की जरूरत हो उसे औषधि दिलाकर, और किसी को शिक्षा की जरूरत है उस बच्चे को पढ़ाकर। जो भगवान का दर्शन होगा वो दर्शन कभी कहीं नहीं होगा। जितने दानी हैं, जितने कुबेरेश्वर बाबा से जुड़े हुए शिव भक्त हैं, जितने बिटले सेवा समिति को दान देने वाले हैं, आपको प्रसन्न होना चाहिए कि आपके 1 रुपया अंश से ना जाने कितने बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जिन बच्चों के पढ़ाई का भी खर्चा उसके माँ बाप नहीं उठाते, स्कूल तक का, तो कुबेरेश्वर धाम बिटले सेवा समिति उनका फीस जमा कर। आपको प्रसन्न होना चाहिए कि कितनों को तुम अन्न का भाग देते हो। नहीं है उनके पास, नहीं है होटल में ठहरने का पैसा, नहीं है उनके पास होटल में खाने का पैसा, उनको यहाँ भोजन प्रसाद भरा पेट मिल रहा है, उनको चिकित्सा औषधि सब। ये प्रसन्नता। भगवान कहाँ मिलेगा? इन्हीं के रूप में। शिव कहाँ मिलेगा? इन्हीं के रूप में। माँ जगत जननी की आराधना कर रहे हो, देवी की आराधना कर रहे हो, और घर में तुम्हारी अर्धांगिनी जरा सा कुछ काम गड़बड़ कर दी तो तुम चिल्ला रहे हो। माँ शक्ति प्रसन्न कैसे हो? कैसे हो? कितना सुंदर कहा है, कितना सुंदर। पितृपक्ष के 16 दिन में, पितृपक्ष के 16 दिन में अगर स्मरण में कभी बहन बेटी आ जाती है, याद करने में भी अगर बहन बेटी आ जाती है, इसके बच्चों की भी याद आ जाती है, तो पितृ तृप्त हो जाते हैं। इतना बड़ा लेख हमारे साथ। भांजा भांजी का भी स्मरण हो गया तो उसका फल। बहुतान शिव कथा कर रही है। अच्छदा ने
अच्छोदा ने भगवान शंकर की आराधना करी। शिव की आराधना तब साधना अच्छोदा कर कैसी रही है? एक साधना अच्छोदा ने करी, शंकर के मंदिर जाना, जलाशय में जाना, जलाशय का साफ करना, शिव मंदिरों को साफ करना, शिवालय जाकर साफ करना, ये भी तब साधना, ये भी हमने बाबा शंकर की कृपा से पूरे भारत में कई गांवों, कई शहरों में निर्माल्य विसर्जन के रथ चला, और पूरे भारत में ऐसा कई प्रदेश हैं जिन प्रदेशों में निर्माल्य विसर्जन के रथ चल रहे हैं। क्या करते? मंदिर जाते, मंदिर से निर्माल्य लेते हैं, उसको ले जाके एक खड्डा खोद के उसमें डाल देते हैं, उसकी खाद बन जाती है, वो खाद ले जाकर पेड़ पौधों में डाल देते हैं, वो खाद निर्माल्य कई जगह रथ, कई जगह। उससे क्या हुआ? जलाशय शुद्ध हो गया, मंदिर, शिवालय, देवालय साफ हो गए, कचरा सड़ता नहीं, निर्माल्य सड़ता नहीं, उसका प्रयोग क्यों? शिव कथा, कुछ श्रेष्ठ अच्छोदा जैसा कार्य करो। अच्छोदा ने शंकर भगवान को प्रसन्न कर, शिव प्रसन्न आ गए, प्रकट हो गए। अच्छोदा शंकर भगवान अकेले नहीं आए, पूरे देवताओं का जिन जिन का तप साधना करी सब। अभी आपको कहा था सारे व्रतों का फल शिव देते हैं, बिना शंकर भगवान के पूछे तो फलों आपको किसी व्रत का फल भी नहीं मिल सकता। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बाबा भगवान के शिव जी अकेले नहीं आए, सारे देवताओं को लेकर आए। मांगो अच्छोदा, तुमको क्या चाहिए, हम तुम्हें क्या। कई बार ऐसा होता है, माला पकड़ के बैठे हो, बहुत दिन से माला जप रहे हो। अब अगर भगवान ने मेरे मंत्र माला जपते जपते या आखिरी माला जप रही हूं, अगर भगवान नहीं सुनेगा तो मैं माला रख दूंगा, और भगवान इंतजार में बैठा है, बस इसके बाद वाली माला जप लेना, मैं तुझे दे दूंगा। अब तुम कह रहे हो आखिरी, और वो कह रहा है इसके बाद की जपे तो दूं, और तुझे मालूम ही नहीं। अच्छोदा ने गलती नहीं, शिव जी कह रहे हैं मांग ले, भगवान विष्णु कह रहे हैं मांग ले, ब्रह्मा जी कह रहे हैं मांग ले। इन सब के बोलने के बाद पितृदेव आए। देवताओं के भी पितृ, मनुष्यों के पितृ, गंधर्वों के पितृ, नागों के पितृ, वासुकों के पितृ, देवताओं के पितृ, सब और उन पितरों के आते आते में, उन पितरों के जो देवताओं के पितृ थे, अमावस्या, देवताओं के जो पितृ थे अमावस्या, वो भी आकर खड़े, मनुष्यों के पितृ भी आकर खड़े हुए, गंधर्वों के पितृ भी आकर खड़े हुए, नागों के पितृ भी आकर खड़े हुए, और उसी में खड़े हुए देवताओं के पितृ अमावस्या। अब देवता इतने सुंदर तो उनके पितृ कितने सुंदर, बड़े सुंदर अमावस्या, बहुत।
मत्स्य पुराण कहती है कि अच्छोदा ने शिव जी कह रहे मांग ले, नारायण कह रहे मांग लो, भगवान विष्णु कह रहे मांग लो, ब्रह्मा जी कह रहे, इंद्र कह रहे, सब कह रहे मांग लो, पितृ भी कह रहे मांग लो, पर अच्छोदा का ध्यान गया अमावस्या पर। पितरों के देवता अर्थात देवताओं के पितरों पर जैसे ध्यान गया, देखकर स्तुप्त हो गए। इतनी सुंदर देव, इतने सुंदर, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। अमावस्या कुछ नहीं बोले, पितृ करें मांग लो, सब करें मांग लो। ध्यान हट गया, अमावस्या पर ध्यान केंद्रित हो गया और अमावस्या को देखने लगी अच्छोदा। और देखते देखते फिर आखिरी में बोली क्या, जो मैं मांगूंगी तुम दे दोगे, दे दो। हाँ हाँ मांगो, क्या चाहिए तुमको, क्या दिया जाए तुमको, क्या प्रदान किया जाए। मैं अच्छोदा ये अमावस्या के साथ परिणाम, मैं इसके साथ रहना चाहती हूं। काम में डूब कर, जहां राम को पकड़ना था वहां लोगों ने काम को पकड़ लिया। मांगना ही था, देवता खड़े थे, पितृ खड़े थे, अच्छा मांग ले। पर अच्छोदा ने मांगा मुझे ये चाहिए, इसके साथ अमावस्या के साथ